चलो सुन लो जरा क्या कह रहे हैं। मशीन मत जाता नहीं गलत बात। हाँ मशीन जाएगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज नहीं आएगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदगी भर बात में आए करने आए थे, क्या रास्ता? इसमें जो यूजेबीएनएल का यहाँ 82 परियोजना का कार्य चल रहा है, इसमें लगभग 97% कार्य पूरा हो गया है। जो बचा हुआ कार्य है इसके लिए शासन से निर्देश है कि ये कार्य जो है करवाया जाए, और इसीलिए आज यहाँ पर ये जो धरने पर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत की गई। और इसमें जो इन लोगों का मुख्य वो कहना है कि हमें जो है एक रेशम विभाग की ज़मीन दी जाए, जिस पर शासन ने पहले ही निर्णय लिया हुआ है कि वो ज़मीन नहीं दी जा सकती है। और इसमें जो है अभी फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का नहीं किया जा रहा है। जो कार्य होना है इस कार्य से इनका फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, कार्य होते रहना चाहिए, इसी की वार्ता की गई। सर लगातार दूसरी बार क्षेत्र में इतनी भारी तादाद में फोर्स के साथ आप आए हैं और ये शांतिपूर्ण क्षेत्र है और इनके राइट्स जो है उसको बिना डिफाइन किए हुए जो सरकार एक तरफी नीति अपना रही है और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। सर तो क्यों ऐसा हो रहा है? इनसे वार्ता क्यों नहीं की जा रही है? पहले नहीं, फोर्स कोई इसलिए नहीं आती है कि कोई जोर दबाव की बात है। हमेशा जो है फोर्स सुरक्षा के लिए होती है, उसका कार्य ही सुरक्षा के लिए होता है। और जो बातचीत है, बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाएगा। हर चीज़ का हल बातचीत से ही निकलता है। सर नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे हैं, तरह से कोशिश की जा रही है, बातचीत से ही हल निकलेगा। सर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी भी पहुंचे हैं, इनसे क्या वार्ता हुई आपकी? नहीं, सर के द्वारा भी बताया गया कि जो मतलब कोई इस प्रकार से यहाँ पर जो कार्य होना है आपको बातचीत करके इनका हल निकालने के बाद ही होना है, ऐसा कहा। सर क्या स्टैंड है फिर आगे? सर मैं तो अनुरोध करूँगा सभी से कि काम होता रहे और बातचीत भी जारी रहे। अगर ये धरने से नहीं उठते फिर आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? नहीं, समझाने की प्रक्रिया हुई। ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से एक तरफी कार्रवाई सरकार के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, सर क्या कहना है? 82 जलविद्युत परियोजना में लोहारी गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है और लोहारी गांव की समस्या को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिस निर्णय के तहत 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर जो है मुआवजा देने की बात थी और ज़मीन के बदले ज़मीन
देने की बात जो है पूर्ववर्ती सरकार ने कही और जीवनगढ़ के अंदर जो रेशम बाग की ज़मीन है उसको देने का फैसला जो है कैबिनेट से हुआ। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो निर्णय जो कैबिनेट का पूर्ववर्ती सरकार का था उस निर्णय को इस सरकार ने स्थगित करने का काम किया और स्थगित करने के बाद 2021 में उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसकी वजह से लोहारी गांव के लोग जो है यहाँ पर लगभग 115 दिनों से या 17 दिनों से जो है धरना करने का काम कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि सरकार द्वारा जो है इनके धरने का संज्ञान लिया जाना चाहिए था, इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कोई वार्ता नहीं की है और आज कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले लोहारी गांव की जो समस्या है उस समस्या का निदान जो है सरकार करे, उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करें। सर, यहाँ दूसरे बार लगातार पुलिस प्रशासन को भेजा गया है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये नक्सली है। अभी एडीएम साहब से मेरी नोकझोंक भी हुई है, वो यहाँ वार्ता करने के लिए आए थे लेकिन वो खुद नीचे बैठे हुए थे सर, और यहाँ उन्होंने पुलिस भेज दी ताकि यहाँ माहौल ख़राब हो जाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये सारा जो कृत्य है ये सरकार की संवेदनशीलता को जो है प्रदर्शित करती है। सरकार संवेदनहीन है और लोहारी गांव जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया उस निर्णय को बदल करके जो है अलग निर्णय सरकार ने लिया है। अपनी हठधर्मिता पर है सरकार। हमने सदन में भी इस विषय को उठाया था और सरकार द्वारा जो बातें कही गई मैं समझता हूँ कि उससे लोहारी के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने जोर ज़बरदस्ती पुलिस बल के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोहारी गांव के लोगों की लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। मकान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है काम होना है, काम होने देना, ठीक है। आप बैठो, आप नारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम को हम काम नहीं करने देंगे। हमारा सब कुछ जुटने के बाद काम होने दो। नरेश जी, आज यहाँ पे पूरा पुलिस बल तैनात है, क्या है पूरा मामला? ये जो पूरा मामला है ये सरकार की कल शासन में एक मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में, जिसमें हमारे गांव का और हमारी समिति का कोई भी प्रतिनिधि सरकार के द्वारा और शासन के द्वारा नहीं बुलाया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। यदि परियोजना बनानी है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को विश्वास में लेकर के ही आगे काम होगा, क्योंकि जब तक ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लेंगे तब तक भी किसी भी निष्कर्ष पर इस आंदोलन को आप समाप्त नहीं कर सकते हो। बताया जा रहा है आज आप पर पुलिस बल भी प्रयोग हो सकता है। देखते हैं अभी पुलिस बल प्रयोग होता है या नहीं होता है, हम भी देख रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारी पुलिस अभी आई है जी, और हम लोग अपनी जायज़ मांगों के साथ इस धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी कोई भी गैर जिम्मेदाराना मांग नहीं है। हमारी जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि यदि किसी को किसी जगह से उजाड़ा जाता है तो उसको अपनी मूल संस्कृति, अपना क्षेत्र, अपना खेत खलियान, अपना गांव, अपनी तमाम सारी चीज़ें छोड़ करके दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ता है। तो अपने माटी को छोड़ने में सब लोगों को कष्ट होता है। अगर पुलिस आप लोगों पर जो शांतिपूर्ण से धरना कर रहे हैं उन पर पुलिस बल प्रयोग करती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड सरकार के खिलाफ हम रोष व्याप्त करते हैं और अगला स्टैंड ये रहेगा कि हम सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद इसी बांध के ऊपर यहीं आत्मदाह करेंगे। हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे। बहुत 5 सितंबर के आसपास हम यहाँ आत्मदाह के। कितने दिन हो गए आज हमें इस परियोजना स्थल पर हड़ताल पर बैठे हुए 117 दिन पूर्ण हो गए।